बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। बंधुओं, आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो चैनल है संत मत का चैनल है, इसलिए हम संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र ही सुनाया करते हैं, वीडियो बनाते हैं। अन्य ऐसा हम कुछ नहीं बनाते कि जिससे हमारे चैनल से बाहर हो। आज हम एक बहुत ही प्यारा भजन, मुझे यह भजन अत्यंत प्यारा है। कई बार आप लोगों को भी हमने सुनाया है, पर पुनः इसका मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसका व्याख्या भी, इसका अर्थ भी आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास करूँगा। हमारे भाषा बोलने में आप लोगों को शायद कुछ न समझ में आए, त्रुटि रह जाए तो उसे आप सब ज्ञानी जन हैं, सुधार लेंगे, सुधार कर समझ लेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि कबीर साहब का भजन है, बहुत प्यारा भजन और आध्यात्मिक से भरा हुआ है। इसका लाइन प्रथम है, पानी बिच मीन पियासी। आइए हम पहले भजन सुनाते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ सुनाने का प्रयास करूंगा। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मोहि सुनि सुनि आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। अगले पद में कहते हैं, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। मोहे सुनि सुनि आवत हासी। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। अगले पद में कहते हैं, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहचय ठासी। जाका ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहचय ठासी। सो तेरो घट माहि विराजत, सो तेरो घट माहि विराजत, परम पुरुष अविनाशी। मोहे सुनि सुनि आवत हासी। मछली जल बिच मरत पियासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी। अंतिम पद में कहते हैं कबीर साहब कि है हाजिर तोहें दूर दिखावे,
दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, गुरु बिन भर मन जासी। मोहे सुनि सुनि आवत हाँसी, गुरु बिनु भर मन जासी। मोहे सुनि सुनि आवत हाँसी, मछली जल बिच मरत पियासी। मोहे सुनि सुनि आवत हाँसी, पानी बिच मीन पियासी। मोहे सुनि सुनि आवत हाँसी। आइए इसका एक एक पद का संक्षिप्त में व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पद है, पानी बीच मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवत हाँसी। पानी के बीच में मछली और प्यासा मरे, भला इससे और क्या बड़ा जग हंसाई हो सकता है। संतों की दृष्टि में जल दो प्रकार की होती है, एक तो भक्ति रूपी जल और दूसरा विषय बारी रूपी जल। गोस्वामी जी इसी को कहते हैं उत्तरकांड में, राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा। किम बिल गाई मुनीस प्रवीणा। इसी को फिर गोस्वामी जी विनय पत्रिका के पद संख्या 112 में लिखते हैं, विषय बारी मन मीन भीन नहीं होत कहत पल एक। और इसी को पुनः विनय पत्रिका के पद 168 पर कहते हैं कि जो संतोष सुधा निशिबासर, सपने हूँ कबहू क पावे। तौ कत विषय बिलो की झूठ जल, मन कुरंग ज्यों धावे। यदि किसी को संतोष रूपी सुधा मिल जाए, आनंद रूपी सिंधु के मध्य तुम हो, चारों तरफ ब्रह्म पीयूष है, बीच में तुम हो, पानी के अंदर हो और प्यासे मरते हो। एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण देते हुए, रेगिस्तान में जल के भ्रम में मृग अतृप्त होकर दौड़ता रहता है। रेगिस्तान में मैदानी क्षेत्र की तुलना में गर्मी अधिक बढ़ती है, वहाँ घने छायादार वृक्ष नहीं है, केवल तपती हुई रेत है। तापमान बढ़ने के साथ बालू से उष्मा भी भयंकर लहरें उठने लगती है। उन लहरों को देखकर जल का भ्रम होने लगता है। प्यासा मृग सोचता है कि दूर वहाँ न पर पानी बह रहा है, चलें पी ले। दौड़कर वहाँ जाता है, दूसरी ओर उतनी ही दूर पर लहरें दिखाई देती है। मृग जल समझकर उधर भागता है, फिर तीसरी तरफ जल दिखाई पड़ा तो आंख मूंदकर उधर भागता है। लगभग 12 बजे दोपहर से वह दौड़ना प्रारंभ करता है और 2-2:30 बजते बजते उसकी मृत्यु हो जाती है। वह जल की आशा में ही दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इसी का नाम है मृग तृष्णा का जल। गोस्वामी जी कहते हैं, तौकत विषय बिलोक की झूठ जल, यह विषय का झूठा जल है, नश्वर है, फिर भी मन कुरंग ज्यों धावे। यह मन मृग की तरह भ्रांति बस दौड़ता है। माताओं की आंखें मृगलोचनी मृगनयनी की संज्ञा दी गई है। मृग की आंखें का आयतन बड़ा अवश्य होता है, लेकिन प्रतीत है कि उन्हें दिखाई कम देता है, क्योंकि चूहा भी जब जंगल में आग देखता है बिल में घुस जाता है। खरगोश भयंकर गर्मी में झाड़ी में दुबक जाता है। हर जानवर छिप जाता है, आदमी भी किसी छाया का शरण लेता है, किंतु सबसे बड़ी आंख वाला मृग वहीं पहुंचता है जहां उष्मा की लहरें उठ रही है। सीता जी भी धोखा खा गईं, मृगलोचनी थी। अतः कवियों की यह उपमा माताओं के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। अस्तु मृग तृष्णा रूपी विषय बारी ब्रह्म पीयूष हृदय में है। परमात्मा के लिए मानस में कहा गया है,
गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके उर अंतर बसहो जानो भाव को भाव। परमात्मा सबके अंतराल में है, फिर भी पानी बीच मीन पियासी। यह हृदय वाला ब्रह्म पीयूष हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा? आगे पद में कहते हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान यह नहीं कि आत्मा की बातें करे, जैसे आत्मशुद्धि है, बुद्ध है, निर्लेप है, ज्ञान का चित्रण गीता में जितना स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मिलता है क्रमबद्ध, उतना किसी शास्त्र में नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक संख्या 11 पर कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् जानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद्तो अन्यथा। कहते हैं अर्जुन, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना यह है ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति। उस आत्मा के ही संरक्षण में चलते चलते परम तत्व परमात्मा का दर्शन और दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति ज्ञान है, तथा इसके अतिरिक्त सृष्टि में जो कुछ है सब अज्ञान है। जब आपकी श्रद्धा इतनी अटूट हो कि भगवान आपकी आत्मा से जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगे, आपको सोते से जगाए, भजन में बैठाएं, भजन कराएं, खतरे से अवगत कराएं, यह है वास्तविक ज्ञान की प्रवेश। जब भगवान रथी हो जाते हैं, चिंतन में आपकी लौ लगी है, आप चिंतन में डूबे हुए हैं और वहाँ सर्प आ जाए तो भगवान कह देंगे कि खड़े हो जाओ, वह सर्प निकल गया तो भगवान कह देंगे कि आगे बढ़ जाओ। इस प्रकार जैसे गीता में योगक्षेमम भयामहम, वे योग की सुरक्षा का भार स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं जब तक आत्मा जागृत नहीं होती। यह ब्रह्म पीयूष समझ में नहीं आता। पूज्य श्री महाराज जी के शरण में जब कोई साधक पहुंचता है तो महाराज जी उसे नाम कैसे जपें, रूप कैसे देखें, ब्रह्म विद्या क्या है, सब बता दिया करते थे। इसके साथ ही साधक को कितना सोना, कब जागना, उठना बैठना इत्यादि संयम का भी समझा दिया करते थे। आरंभिक एक साधक को भी महाराज जी ने यह सब कुछ बता दिया था। उन साधक को गुरु महाराज की सेवा में रहते 2-3 महीना बीत गए। एक दिन गुरु महाराज ने पूछा, क्यों रे, कुछ अजूबा दिखाई देता है? उन्होंने बताया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव ने पूछा कि हमारा रूपवा देखत है? नीचे गर्दन करके साधक ने कहा, हूँ। महाराज जी बोले, सार कहत है कि हूँ। क्यों रे, मोर रूपवा देखत तो हमरे भीतर कुछ खटकत, हमें तो तोरे अंदर अंधकार दिखाई पड़त है। गुरु महाराज ऐसे ही बोलते हैं। वास्तविकता यह है कि वह साधक गुरु महाराज की सेवा में आने से पूर्व 5 वर्ष तक वैष्णव संत रह चुके थे। तीर धनुष वाले भगवान श्री राम के चित्र से उनका बहुत बड़ा प्रेम था। इसलिए जैसे जैसे महाराज जी ने अपना स्वरूप देखने को कहता था, वह हृदय में राम जी का वह चित्र देखने का प्रयास करते थे। गुरु महाराज को लगा कि ऐसे इसका जाल नहीं छूटेगा। एक दिन गुरु महाराज ने अनुभव में उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। वह साधक भजन में बैठा, सामने राम जी का चित्र था। उसी समय गुरु महाराज आ गए। महाराज जी ने कहा, देख क्या है? राम जी के पास यह मुकुट ही है। मुकुट जैसे सजीव होकर चित्र से निकलकर महाराज जी के सिर पर लग गया। महाराज जी ने कहा, और क्या है? यह धनुष है। वह धनुष भी महाराज जी के हाथ में आ गया। महाराज जी ने कहा, तरकस और पीताम्बर सब भी महाराज जी से लिपट गया। महाराज जी बोले, अब मनी है, देख, यदि तुम्हें सचमुच भगवान की जरूरत है तो हमारा रूपा देख, तुम भगवान को पा जाओगे। और यदि सीधा भगवान को ढूंढेगो तो चित्र तो कलाकारों के बनाए हुए हैं, ढूंढते ही रह जाओगे। उस दिन से उसका भ्रम टूट गया। वह गुरु महाराज का स्वरूप देखने लगे और 15 दिनों के अंदर ही उनकी भजन की जागृति हो गई। बात भी ठीक थी। प्राचीन युग जमाने में कलाकार न जाने कैसी कैसी मूर्तियाँ, चित्र बना दिया करते थे। वे जो प्राचीन मूर्तियां हैं, आज की मूर्तियां जो कलाकार बना रहे हैं, मेल नहीं खाता। कई जगह है, आप सभी लोग देखे होंगे कि जो मूर्तियां पहले हैं वो आज जो मूर्तियां बन रहे हैं उसमें बहुत ही अंतर दिखाई देता है। वस्तुतः परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु उसका प्रवेश साधना की जागृति है।
पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन सब कुछ है। इस आत्मा की जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के बिना नहीं हो सकती। गुरु महाराज की शरण में आने से पूर्व हमने भी भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से लगाव था, केवल इसलिए कि हमारी पूजा में कोई देवता छूट न जाए। इसलिए आरंभ से गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान न कर हम विराट स्वरूप को देखने का प्रयास करते थे। 2-2.5 महीने के पश्चात गुरु महाराज ने कहा, क्यों रे कुछ दिखाई दिया? हमारी समझ में नहीं आता था कि हमें क्या दिखाई दे, क्या पूछ रहे हैं। जो साधना बताई गई है वह तो हमें याद है, किंतु दिखाई क्या होता है, क्या देखते हैं? अनुभवों से हमने साधन विधि का परिमार्जन किया, महाराज जी को देखने लगे। 3-4 महीने बीतते बीतते एड़ी से चोटी तक मेरा शरीर फड़कने लगा, जैसे किसी ने मेरे शरीर में कोई मशीन फिट कर दिया हो। आधा इंच पर फड़कन होने लगा। हमने गुरु महाराज को बताया कि हमारे शरीर में कभी दाहिने और कभी बाएं और अचानक फड़क जाता है और हारमोनियम की रीड से भी तेज चलता है। उसी के अनुरूप कुछ चित्र भी आ रहे हैं। हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई? गुरु महाराज बोले, हूँ। वह बहुत हंसे और बोले, बेटा अब राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। अब रावण मारा जाएगा, राम जी का अभिषेक होगा, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। बीच में कहीं कोई विराम नहीं है। आज से भजन की जागृति हो गया। अब भगवान तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया है। जिस श्रेणी के तुम हो उसी श्रेणी की पढ़ाई तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ज्यों-ज्यों स्तर उठता जाएगा आगे की पढ़ाई मिलती जाएगी। इसी के अनुरूप तुम्हारी दृष्टि खुलती जाएगी। एक दिन परमात्मा को देख लोगे। यही है भजन की जागृति का रहस्य। जिस परमात्मा की हमें चाह है और जिस सतह पर हम बैठे हैं, हमारी पुकार ऐसी हो कि प्रभु हमारे स्तर पर उतर आएँ, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उनके निर्देशन में समझना और उसका अक्षरशः पालन करना, उनके अनुसार आचरण करना भजन कहलाता है। यही निर्देशन, यही जागृति न लिखने में आता है, न वाणी से बोलने में आता है। यह केवल किसी अनुभवी सद्गुरु के द्वारा जागृत हो जाया करता है। यह जागृति के बिना भीतर भी कोई भगवान है, यह बात समझ में नहीं आता। इसलिए कबीर कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, कोई मथुरा कोई काशी। प्यास तो सबको है। हम उनकी कृपा चाहते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं। प्यास तो है, लेकिन लोग भटक रहे हैं। कोई उसे मथुरा में ढूंढता है, कोई काशी में ढूंढता है, कोई कहाँ ढूंढता है, कोई चारों धाम में ढूंढता है, लेकिन मिलता नहीं। आगे पद में कहते हैं कि जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहि सुन सुन आवत हंसी। मृग की नाभि में कस्तूरी हुआ करती है। जब मृग युवा होता है, कस्तूरी फूट जाती है, उसके नाभि से रिसने लगता है। इससे इतनी सुगंध फैलती है कि मृग उन्मत्त होकर खोजने लगता है कि इतनी मधुर महक कहाँ से आ रहा है। कभी वह सोचता है कि गंध इस वृक्ष से आ रहा होगा, उधर भागता है। वायु को झोंकों से जहाँ जिधर भी उसकी गंध प्रतीत होता है, वह उधर दौड़ने लगता है। जहाँ भी वह जाता है उसे निराशा हाथ लगती है। यदि कभी धोखे से भी वह घूमकर नाभि को सूंघ लिया, उस सूंघ को अपने अंदर ही पा जाता, मस्त होकर बैठ जाता। इस प्रकार भगवान सबके हृदय में हैं। जैसे मृग वन वन में निराश फिरता है, उसी प्रकार कोई उसे मथुरा, काशी, वृंदावन, गया इत्यादि पवित्र तीर्थों में ढूंढता है। इस अनर्थ का कारण क्या है? कहते हैं आत्मज्ञान की जागृति का अनुभव। एक रूपक के माध्यम से संत कबीर इस जागृति को समझाने का प्रयास किया। आगे के पद में कहते हैं, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। महापुरुषों ने संसार को समुद्र कहा है। गोस्वामी जी भी मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि भव सिंधु अगाध परे नरते, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते, पद पंकज प्रेमन जे करते। अथाह भवसागर, आपके चरणों में जो प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। किंतु जिन्हें चरणों में प्रेम हुआ, भगवत कथा जागृति हुई, तो यही अथाह भवसागर भवसरिता बन जाता है। करऊं कथा भवसरिता तरनी। साधना और सूक्ष्म होने पर
यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन पर ही भवकूपा। गोस्वामी जी लिखते हैं वही भव संधु हो गया, भव सरिता वही सिमटकर हो गई, भवकूप और साधन और अधिक पराकाष्ठा पर पहुंचा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। समुद्र का आयतन घटते घटते अंत समुद्र ही सूख जाता है, जैसे यहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। यही संत कबीर इस पंक्ति में कहते हैं कि जल बीच कमल, कमल बीच कलियां। संसार एक समुद्र है जिसमें विषय रूपी बारी भरा है। जल के अंदर कमल रहता है, पानी के बौछारें कमल के पत्तों के ऊपर से निकल जाती है, किंतु न कमल पत्र को भिगो पाती है न पखुड़ियों को। जल से निर्लेप है। इसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में जब कमलवत रहने की क्षमता आ जाती है, उस पर कमल बीच कलियां, कमल के अंतराल में पराग होता है। कहते हैं तापर भंवर निवासी, ईश्वरीय पराग खिलती है, मन रूपी भंवर उस पर निवास करने लगता है। अगले पद में कहते हैं कि सोमन वस्त्र लोक भयो है। ऐसे मन के बस में तीनों लोक हो जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस, त्रिगुणमय प्रकृति, ये सब उसके नियंत्रण में हो जाती है। यति सती सन्यासी, यही यति है, उनका यत्न पूरा होगा, वही सती है, उसका वृत्ति सत्य से जुड़ गई है। और सन्यासी वह सर्वस्व का न्यास करके स्थित है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि जाका ध्यान धरत हरि विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। जिस परमात्मा की आपको चाह है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, लिखते हैं मुनिजन सहस 88। एक समय नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि अच्छी तरह से महात्मा निवास करते थे। वे ऋषिगण जिसका ध्यान धरते हैं उसको कहते हैं कि सो तेरे घट माही विराजत। वह परमात्मा हमारे आपके हृदय में निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यही गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी जड़ सतचेतन घन आनंद राशि। वह ब्रह्म परम सत्य है, असीम आनंद की राशि है। भला वह भगवान रहता कहाँ है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, अविकारी। कुछ भी करो, कुछ भी पियो, कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, वह दृष्टा के रूप में है। उन विकारों से लिपायमान नहीं होता। जैसे प्रकाश में चाहे गीता पढ़ो, चाहे कुछ काम करो, चक्की चलाओ, जो भी काम करो, प्रकाश का काम है केवल प्रकाश देना। इसी प्रकार वह परमात्मा दृष्टा के रूप में है। अब वह हृदय वाला परमात्मा हमको मिलेगा कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन ते सोई प्रगटत जिमि, मूल रतन ते सोई प्रगटत जिमि, मूल रतन ते। नाम का निरूपण करो कि नाम है क्या और उसे जपा कैसे जाए, उसका हम जप कैसे करें। कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। हमने या आपने 24 घंटा परिश्रम किया, फिर भी कंकड़ हाथ लग गया, हम उसका क्या करेंगे? कहीं फेंक देंगे। किसी ने उतना ही परिश्रम किया, उसको हीरा हाथ लग गया, तब फिर पूछना क्या है? जरूरत की हर वस्तु आ जाएगी। इसलिए पहले नाम का निराकरण करना है कि नाम का जप कैसे होता है। जब समझ में आ जाए तब यत्न करके वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गोस्वामी जी का हृदय में रहता है ईश्वर। उसी को कहते हैं कि सो तेरे घट माही विराजत परम पुरुष अविनाशी। कबीर साहब यही कहते हैं कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता है, वह परम पुरुष है, अविनाशी है, परंतु है हाजिर तुम्हें दूर दिखावे। यहाँ के जो कथावाचक हैं, पंडा पुजारी लोग हैं, वो उनसे पूछेंगे कि भगवान कहाँ रहता है, तो वो कहेंगे कि बद्रीनाथ रहते हैं, कोई कहता हरिद्वार रहता है, कोई कहता है जगन्नाथपुरी चले जाओ, कोई कहता है अन्यत्र। परंतु इसी को कहते हैं कि सो तेरे घट माही विराजत परम पुरुष अविनाशी। लेकिन लोगों को अनुभव नहीं है और दूसरों को भ्रम में डाल देते हैं, दूर दिखाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं
कि है हाजिर तो है दूर बतावे, वो है तो बिल्कुल हृदय के अंदर, लेकिन जब भी जाकर किसी से पूछोगे तो वह अन्यत्र बताते हैं। कबीर कहते हैं कि वह हाजिर है, पास में है, तुम्हें दूर दिखावे। तुम्हें वहाँ इशारा कर रहे हैं किंतु दूर कहीं भी जाओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, कुछ भी नहीं पाओगे। हाँ, पुण्य जरूर बढ़ेगा, क्योंकि शोध के दौरान चिंतन तो हम उसी का कर रहे हैं। आगे कहते हैं अंतिम पद में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिनु भरम न जासी, मोह सुन सुन आवत हांसी। कबीर कहते हैं संतो ध्यान दो, गुरु के बिना यह भ्रम कभी दूर नहीं होगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। तकदीर रूठ जाए, विधाता मुकद्दर में दुर्भाग्य लिख दें तो गुरु बचा लेंगे, उस पथ पर चला देंगे जिससे भाग्य रेखा बनती है। और यदि गुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि भगवान ही एक सत्ता है जो अविनाशी है, सर्वत्र व्याप्त है। होंगे लेकिन हमारे दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए तो नहीं है, क्योंकि वह जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा हुआ करती है। एक कथा है काकभुसुंडी जी का, आप सभी लोग जानते हैं, मानस का प्रसंग है। काकभुसुंडी जी भक्ति की खोज में सैकड़ों ऋषियों के यहाँ गए, मस्तक टेक कर सादर सबको प्रणाम किया, उनका उपदेश सुना, उन्हें प्रणाम करके आगे चले गए। उनको समझ में नहीं आता था, कहीं कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु महर्षि लोमस के आश्रम में वे पहुँचे तो उन्हें आशा बंधी कि यह सही रास्ता दिखा सकते हैं। उन्होंने अपना प्रश्न रखा, भगवान सगुण ब्रह्म की उपासना हमें बताइए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, मानस उत्तरकांड में लिखते हैं, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत यगुण हृदयेशा। वह ब्रह्म का उपदेश करने लगे, वह अज है, अजन्मा है, अद्वैत है, तुमसे भिन्न नहीं है, वह गुणातीत है, सबके हृदय में निवास करते हैं। मन गोतीत यमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतय ताहि होती नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, अविनाशी है, वह तुम हो, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और उसकी लहरियां, कहने में तो दो हैं लेकिन जल एक ही है। काकभुसुंडी जी ने अनुरोध किया कि भगवान मुझे सगुण भक्ति चाहिए, निर्गुण का उपदेश मत कीजिए। काकभुसुंडी जी ने कहा, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन ही देखऊं रघुराया, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। काकभुसुंडी कहते हैं कि पहले नेत्र भरकर मैं देखूं, तब मैं ब्रह्म हूं या परमात्मा हूं सब स्वीकार कर लूंगा। पुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत यगुण निरूपा। लोमस जी ने सगुण मत का खंडन किया और निर्गुण का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन काकभुसुंडी जी को समझ में नहीं आया। कहते हैं कि तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपण करी हठी भूरी। मैंने निर्गुण मत का प्रतिवाद करते हुए सगुण पक्ष का निरूपण करने के लिए कहा। तब क्या हुआ, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भयउ क्रोध कर चीन्हा। मैंने ऋषि से बहुत वाद विवाद किया, तब लोमस जी नाराज हो गए और कहने लगे कि क्या कवे की तरह कांव कांव लगा रखा है, क्या कर रहा है। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपति हो पक्षी चंडाला। तुझे अपने पक्ष का बड़ा हट है, जाओ पक्षियों में चंडाल कौवा हो जाओ।
लोमस जी ने श्राप दे दिया और काकभुसुंडी जी कवा हो गए। तब कहते हैं भुसुंडी जी कि तुरत भयउ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिर नाई, सुमेरी राम रघुवंश मणि हर्षित चलऊं उड़ाई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने उन मुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और हर्षित के साथ चला गया। हमने सोचा बारे भगवान, आपने अच्छी कृपा की। पृथ्वी पर चलने में बड़ी कठिनाई होती थी, कांटे खुटी का डर था कहीं गड़ न जाए, नदी नाला छोटे मोटे जीव पैरों के नीचे दब जाया करते थे, कहीं कुत्ता काटने का भय था। यह उड़ने की शक्ति देकर आपने कृपा की है। अब आकाश मार्ग से ही पहुंच जाएंगे काशी, वृंदावन, मथुरा, सभी आश्रमों में जाएंगे, सभी तीर्थों में जाएंगे, विचरण करेंगे। तब और भगवान शंकर का आशीर्वाद भी था कि कौने जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, चाहे कोई योनि में चले जाओ तुम्हारा ज्ञान नहीं मिटेगा। यह भगवान भोलेनाथ का उनका आशीर्वाद पहले से था। कौवा बनो, उल्लू बनो, कुत्ता बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम्हारा पहले का जो ज्ञान है, मानव तन का ज्ञान नहीं मिटेगा। उधर लोमस जी का मन परिवर्तित होने लगा। वो पछताने लगे कि मैं बहुत गलत किया जो श्राप दे दिया उसे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु खगेश नहीं कछुर से दोषन, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, तब मन क्रम बच मोहि निज जन जाना, मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, पुनिमति फेरी भगवाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। कृपा सिंधु प्रभु ने लोमस की बुद्धि को भुलावे में डालकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। यह ब्रह्म से संतोष करता है या और कुछ ढूंढता है। जब भगवान ने मुझे मन क्रम वचन से अपना सेवक समझ लिया तो मुनि की बुद्धि पलट दिया, वह पछताने लगे। लोमस जी कहते हैं, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बुलाई। उन्होंने बड़े आदर के साथ मुझको फिर बुला लिया। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीना। उन्होंने मुझे संतावना दी, प्रसन्न होकर मुझे राम मंत्र दिया। इसके पश्चात ध्यान करने के लिए क्या कहा, बालक रूप राम कर ध्याना। विधि, भजन की विधि बताई, ध्यान की विधि बताया, रामचरितमानस तब भाखा, पूरा रामचरितमानस उन्होंने सुनाया, ब्रह्म विद्या की कथा सुनाई, भजन की क्रमबद्ध विधि बताई और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इस कथानक से स्पष्ट हो गया कि निर्गुण नाम की संसार में कोई उपासना नहीं है, वह तो मुनि की बुद्धि का एक छलावा था। वस्तुतः भगवान एक हैं और उन्हें पाने की विधि एक है। जो चित्त संसार में इधर उधर भटक रहा है उसे समेट कर भगवान की ओर मोड़ दो। शरीर से आप कहीं भी रहें, खाना खाते रहें, पानी पीते रहें, शौच जाते रहें, उठते बैठते, हर परिस्थिति में नाम याद आया करें। भगवान जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है, वह यह भी जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। भविष्य में आप जो चाहेंगे मिलेगा और मोक्ष तो मिलेगा ही मिलना है। ईश्वर पथ में यदि श्रद्धा से डोरी लग गई, भगवान आत्मा से जागृत अर्थात रथी हो गए, आत्मा से ज्ञान प्रसारित होने लगा, फिर तो माया में कोई शक्ति नहीं कि उसको नष्ट कर दे। और उन्हीं के निर्देशन में चलते चलते 2-4 जन्मों के अंतराल में आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां परम गति है, परम धाम है। इसलिए राम भगति जल मन मीना, सबका मन भक्ति रूपी जल में मछली की तरह है, किंतु भक्ति शुरू करें तो कहाँ से करें, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह प्रश्नों को लेकर समाज में बड़ी भ्रांति है। काशी में आप पाएंगे कि शाम होते होते सभी मंदिरों में घंटा घड़घड़ाने लगते हैं। एक ही परिवार में कई सदस्य हैं और हर सदस्य का देवता अलग अलग है। अगर माई दुर्गा जी की पूजा करती है, पिताजी विश्वनाथ जी की, बेटा संकट मोचन का, अन्य सदस्य अनेक देवी देवताओं का पूजा करते हैं। यह माना कि जितने मंदिर हैं कोई निरर्थक नहीं है। हनुमान जी सही हैं, दुर्गा जी सही हैं, यह सभी हम लोगों के पूर्वज हैं, भगवत स्वरूप हैं, प्राप्त महापुरुष हैं। यह आकृतियां उन्हीं की है, उनके आशीर्वाद लो,
मस्तक टेको, प्रणाम करो, लेकिन भजन वैसे करो जैसे भगवान ने अपने श्रीमुख से आदेश दिया है। वह आदेश गीता। गीता आप सबका धर्मशास्त्र है। इसकी यथावत व्याख्या, यथार्थ गीता का अनुशीलन करें तो मिल जाएगा। इसका आशय यह नहीं कि दौड़। संत कबीर ने इस पद में कहा है कि गुरु बिनु भरम न जासी, अंतिम पंक्ति है। इसका आशय यह नहीं है कि दौड़कर हम जिस किसी को गुरु बना लें, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संतृत करयंता। जब तक पुण्य का समूह वर्तमान में साथ नहीं देता, संत अथवा सद्गुरु नहीं मिलते। नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वे दिखाई नहीं देते। संत सद्गुरु या स्वयं भगवान ही सामने खड़े हों, लोग चार खरी खोटी अवश्य सुनाएंगे कि देखिए यह कैसा रूप बनाकर खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास संत सद्गुरु को पहचानने की आँख नहीं है। जिन आँखों से संत या सद्गुरु पहचाने जाते हैं वह दृष्टि पुण्यमयी है। पुण्य जहाँ जागृत हुआ तो संत या सद्गुरु जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, जिस दलदल में लौटते होंगे, आप ही वहीं पहुंच जाएंगे, अथवा वही आपके पास आ जाएंगे। आपको विश्वास हो जाएगा और आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।